जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि योगा भारत की एंशिएंट टेक्निक है और ये सदियों से भारत के साथ चली आ रही है। योगा आसना वैदिक काल का एक एंशिएंट रिचुअल है जिसका इस्तेमाल भारतीय वैदिक युग में खुद को हेल्दी बनाए रखने के लिए किया करते थे। लेकिन वक्त बीतता गया और इस यौगिक परंपरा को लोगों ने समय के साथ भुला दिया। पर आज इंडिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने योग का प्रचार करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपने बाबा रामदेव का नाम तो सुना ही होगा। आज हम बाबा रामदेव को इंडिया का पॉपुलर योग गुरु मानते हैं, जिन्होंने योगा को इंडिया में वापस से पॉपुलर बनाया है, जिन्होंने लोगों का ध्यान योग और आयुर्वेद की तरफ आकर्षित किया है। लेकिन बाबा रामदेव के साथ साथ भारत में और भी बहुत से योग गुरु हैं जिन्होंने योग को आज भी जिंदा रखा हुआ है। बल्कि आज इंडिया में बहुत से ऐसे सेलिब्रिटी भी हैं जो योगा को अपनी डेली लाइफ में शामिल करते हैं और योग कितना इम्पोर्टेंट है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, ऐसा हमें बताने की कोशिश करते हैं। यही नहीं, वो खुद भी योग के जरिए हेल्दी बने हुए हैं। तो चलिए ऐसे ही योग गुरु और इंडियन सेलिब्रिटी के बारे में इस एपिसोड में जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाबा रामदेव से। बाबा रामदेव एक भारतीय योग गुरु हैं। वो आयुर्वेदा एक्सपर्ट हैं जिन्होंने पतंजलि आयुर्वेदा की स्थापना की है। आज योग और आयुर्वेद के नक्शे कदम पर चलते हुए बाबा रामदेव एक बिजनेसमैन बन चुके हैं। इनके पतंजलि ब्रांड ने भारत के कोने कोने में अपनी जगह बना ली है। सबसे पहले उन्होंने 2002 में संस्कार टीवी के जरिए योगा सिखाना शुरू किया था। उसके बाद ये आस्था चैनल पर भी एक्टिव हुए। धीरे धीरे इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ती गई कि उन्होंने न्यूज चैनल के जरिए भी लोगों को योगा प्रैक्टिस करवाना शुरू किया। बाद में उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन अभियान में भी हिस्सा लिया। इसके बाद आयुर्वेद को भारत के घर घर में पहुंचाने के लिए इन्होंने पतंजलि आयुर्वेदा एक ब्रांड की शुरुआत की, जिसमें आयुर्वेदा मेडिसिन, पर्सनल केयर, फूड, कॉस्मेटिक जैसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। पतंजलि आयुर्वेदा की शुरुआत 2006 में हुई थी। बाबा रामदेव अक्सर कहते हैं, आरोग्य रहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और योग इसमें हमारी मदद कर सकता है। इसके साथ ही वो योग और आयुर्वेद के चमत्कारों को बताते हुए कहते हैं कि बुढ़ापा आयु नहीं, विचारों का परिणाम है। स्वामी रामदेव को योगा और आयुर्वेद पर इतना भरोसा है कि उन्होंने हजारों की भीड़ में भी कई बार ये कहा है कि वो योग के जरिए 100 साल तक जी सकते हैं। बाबा रामदेव के बारे में कहा जाता है कि ये बचपन में लकवे के शिकार हो चुके थे, जिसके बाद उन्होंने आयुर्वेदा और योग के बल पर खुद को ठीक किया। इसीलिए अब ये लाखों लोगों को योग सिखा रहे हैं। अक्सर ही अपनी योगा क्लासेस में ये कहते हैं कि लोग शरीर से नहीं दिमाग से थकते हैं और योग में इतनी ताकत है कि आप 18 घंटे तक बिना थके काम कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं बाबा रामदेव की तरह ही प्रसिद्ध भारत के एक दूसरे योग गुरु के बारे में। इन्हें लोग सद्गुरु के नाम से जानते हैं। जैसे बाबा रामदेव उत्तर भारत और मध्य भारत में योग गुरु के रूप में प्रसिद्ध हो चुके हैं, उसी तरह से सद्गुरु दक्षिण भारत में योग गुरु के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्हें एक आयुर्वेदा आचार्य भी माना जाता है, जिनका सही नाम जग्गी वासुदेव है, लेकिन लोग इन्हें सद्गुरु के नाम से पुकारते हैं। उन्होंने ईशा फाउंडेशन की शुरुआत की है, जो योगा प्रोग्राम को दुनिया तक पहुंचाने का लक्ष्य रखते हैं। योग गुरु होने के साथ साथ सद्गुरु एक मल्टी टैलेंटेड इंसान भी हैं। उन्हें कई तरह की भाषाओं का ज्ञान है। वो इकोनॉमी और पॉलिटिक्स पर भी अपने विचार रखते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि योग और आयुर्वेदा आपको जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है। ये आपके जीवन को अवेयर और ऊर्जा से भरपूर बनाता है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध योग गुरु बाबा रामदेव और दक्षिण भारत के प्रसिद्ध योग गुरु सद्गुरु के बारे में तो हमने जान लिया। अब चलिए चलते हैं भारत के तीसरे योग गुरु की ओर, जो योगा और आयुर्वेद को लेकर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। इन्हें लोग श्री श्री रविशंकर के नाम से जानते हैं। इन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की शुरुआत की थी। ये योगा को एक कला मानते हैं और इन्होंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज को रिदम के साथ लोगों को करना सिखाया है। सुदर्शन क्रिया इनके द्वारा सिखाई गई आज तक की सबसे फेमस योगिक प्रोसेस है। श्री श्री रविशंकर कहते हैं कि वो महज 4 साल के थे तब से योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनके बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इन्हें भगवत गीता का हर एक श्लोक मुंह जुबानी याद है। योग गुरुओं की तो बात हो गई, लेकिन क्या आप ऐसे इंडियन सेलिब्रिटी के बारे में जानते हैं जिन्होंने योगा को अपने दैनिक दिनचर्या का बहुत अहम हिस्सा बना लिया है, जो अपने स्वास्थ्य और सेहत के लिए योग को ही रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं शिल्पा शेट्टी की। शिल्पा शेट्टी एक ऐसी सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने अपनी फिटनेस का पूरा क्रेडिट सिर्फ योग और आयुर्वेद को दिया है। शिल्पा शेट्टी एक ऐसी एक्टर हैं जो अब 46 इयर्स की हो चुकी हैं,
लेकिन इनकी फिटनेस और इनकी हेल्थ को देखकर कोई भी इनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता। ये योग के कठिन से कठिन आसनों को बहुत आसानी से कर लेती हैं। बाबा रामदेव और शिल्पा शेट्टी के एक साथ योगा अभ्यास ने लोगों को योग की तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट किया है। शिल्पा शेट्टी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर योग और आयुर्वेदिक रेसिपी के बारे में हमेशा बताती रहती हैं। शिल्पा अपने परफेक्ट फिगर का क्रेडिट भी पूरी तरह से सिर्फ योग को देती हैं। उनका मानना है कि योग आपकी जिंदगी बदल सकता है। उन्होंने योग पर अपनी किताब भी लिखी है। इसके अलावा वो यूट्यूब और दूसरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को योग के लिए इनकरेज करती हैं। शिल्पा शेट्टी के अलावा बहुत सी ऐसी बी टाउन एक्ट्रेसेस हैं जो योग के जरिए खुद को फिट बनाए रखती हैं और वो भी अपनी खूबसूरती का पूरा क्रेडिट योग को देती हैं। करीना कपूर खान, मलाइका अरोरा, सहरा अली खान, रकुल प्रीत, दिया मिर्जा, मीरा कपूर ऐसी ही अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल हैं। इनकी परफेक्ट फिगर और स्लिम बेली का सारा राज इनकी योगा प्रैक्टिस में छिपा हुआ है। ये अभिनेत्रियां हर रोज सुबह की शुरुआत योगा प्रैक्टिस से ही करती हैं। इन सभी के अलावा अक्षय कुमार, मिलिंद सोमन, शिखर धवन जैसे सेलिब्रिटी भी योगा का नियमित रूप से अभ्यास करते हैं। अक्षय कुमार का मानना है कि योगा उन्हें फिट बनाने के साथ साथ अंदर से हेल्दी बनाता है। ये शायद योग और आयुर्वेद का ही कमाल है कि अक्षय कुमार आज 54 साल के हो चुके हैं, लेकिन उनको देखकर उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसी तरह इंडिया के सबसे फिट मेल सेलिब्रिटी मिलिंद सोमन भी खुद को फिट और परफेक्ट बनाए रखने के लिए योगा प्रैक्टिस को जरूरी मानते हैं। वो कहा जाता है ना, आप कौन हैं इसके बारे में जानने के लिए योग एक सबसे सही अपॉर्चुनिटी है। योग एक ऐसा मार्ग है जो लोगों को उनकी सोल से कनेक्ट करता है। योग हमारे शरीर, दिमाग और मन में एक कनेक्शन बनाता है। योग इंसान को स्वस्थ और निराकार बनाता है। इसीलिए भीड़ में खोने से अच्छा है आप अपनी अंतरात्मा में खो जाएं। योग के जरिए खुद को स्वस्थ बनाएं और लोगों तक भी यही मैसेज पहुंचाएं। योग के जरिए आप न सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम बल्कि अपने शरीर के हर एक सिस्टम को सुधार सकते हैं। तो अपने योग के सफर को हम यहीं पर खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस सीरीज को सुनने और समझने के बाद आप भी अपने दिन की शुरुआत योगा से ही करेंगे और आयुर्वेद को अपनी जिंदगी का इंटेग्रल पार्ट यानी अहम हिस्सा बनाएंगे। इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को सुनते रहने के लिए सुनते रहिए कुकू एफएम। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे।